उसके साथ इस तरह दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है। जब आपके हाथों पर वो जब दम तोड़ी है तो उस वक्त क्या सोच रही थी आप? क्या अचानक से ये वाकया कैसे पेश आ गया? पहले तो मैंने यहाँ अपने बेड पे बैठ के जब उसका पैम्पर खोला था तो मैं बेहोश हो गई थी। उसी वक्त मैं अपने बेड से नीचे गिर गई थी। तो फिर मेरी बहन ने मुझे होश दिलाया, पानी शानी पिलाया। फिर मैंने उसको गोद में नहीं लिया, मैं फौरन ऊपर भागी और मैंने ऊपर वाले भाई का दरवाजा बजाया, उनको बोला, मैंने कहा मुझे फौरन हॉस्पिटल ले जाए, मेरी बच्ची की तबीयत नहीं थी, क्योंकि मैं अकेली रहती थी, सिंगल मदर थी, मेरे पास मेरी छोटी बहन होती थी। तो मेरे पास उस वक्त इतनी अर्जेंट कोई कन्वेंस नहीं आ सकती थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या। तो लेकिन जब मैं नीचे आई, मैंने उसको गोद में लिया ना, तो वो जिस तरह से उसकी आंखें ऊपर चली जा चुकी थी और उसके हाथ पैर मोड़े थे, उस वक्त मुझे समझ आ रहा था कि मेरे से क्या जा रहा है, समझ आ रहा था। लेकिन जब उसने ऑटो में आखिरी सांस ली है तो मैं बहुत तड़पी थी, पूरे रोड ने मेरा तमाशा देखा था, मैं बहुत चीखी थी, मैंने बहुत आवाजें मारी, दाड़े मारी, कैजल मम्मा को छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि मेरे पास उसके अलावा कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, मेरी अम्मी नहीं है, मेरा शौहर नहीं है, मेरा और कोई बच्चा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब मैं एक किस्म से खुद को लावारिस समझती हूँ। मैंने उसको बहुत चीखें मारी थी, बहुत कहा था कैजल मम्मा को नहीं छोड़ के जाना, लेकिन मुझे पता था कि वो जा चुकी है। जब मन्नान ने एक्सेप्ट की बात हो तो आपने मारा नहीं उसको? उसने एक्सेप्ट की थी पुलिस की कस्टडी में, और जिस दिन मेरी बच्ची का सुबह जनाजा था उस दिन शाम में उसको मेरे सामने खड़ा किया गया था। उस वक्त वो अगर मुझे कह भी रहे थे कि इसको मारो तो मेरे को तो खड़ा लोगों ने पकड़ के किया हुआ था, मैं क्या उसको मारती? बिल्कुल भी नहीं। भरोसा टूट गया? भरोसा तो अभी तक भी मुझे नहीं यकीन आ रहा कि वो, क्योंकि अक्सर लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं कि माँ बाप की गलती होती है, माँ बाप यकीन करते हैं, ये करते हैं। तो मैं तो अपनी बच्ची को डांटने भी लगती थी किसी चीज से तो वो मेरा हाथ पकड़ लेता था कि आप ही मेरी बहन को नहीं डांटना, मेरी एक ही तो बहन है। मुझे खुद नहीं यकीन आता कि, क्योंकि मैं अपनी बच्ची के मामले में बहुत ज्यादा, मैंने उसको कभी उसके नाना के घर अपने बगैर नहीं छोड़ा। अक्सर उसके मामू वगैरह लेने आते थे कि हमें दे दो, 1-2 घंटे बाद दे दें। मैंने कहा नहीं, मैं जब आऊंगी तभी मेरे साथ आए। नहीं, मुझे नहीं पता था, मैं जितनी एहतियात करूंगी उतना ही मेरे साथ ये होगा। भैया लास्ट में बता दें कि ऐसी बात है, ब्लड जो है रिलेशन है, जो मन्नान लड़का है आपके कजन है, उसको सजा दिलवाएंगी? इंशाल्लाह। माफी तो नहीं होगी? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो नहीं दूंगी, कोई भी दे दे आगे जाके, मैं नहीं दूंगी। मेरी गोद खाली हुई है ना, तकलीफ मुझे है, किसी को भी नहीं है। मेरा घर खाली है, मेरी गोद खाली है, मेरा एक किस्म से समझो मेरी सारी कमाइयां वो बच्ची थी। मेरे को तो अभी तक वो उसके पीछे भाग भाग के एक ने वाला कैसे उसके मुंह में मैंने डाल डाल के उसको बड़ा किया, मुझे सब याद है। मैं तो नहीं करूंगी माफ, जब तक जिंदा हूं तब तक लड़ूंगी। अच्छा बहन, लास्ट में एक भी मुझे बता दें कि लोग जो है ट्रस्ट कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं, ये वाकया कराची में पेश आया, आप लोग के घर में पेश आया, कजन बोल बोल के, बहन बोल बोल के ये दरिंदगी का निशाना बनाया एक छोटी सी बच्ची को। अब लोग ट्रस्ट कर पाएंगे, भरोसा कर पाएंगे, क्या मैसेज देंगे? यही कहूंगी कि ट्रस्ट नहीं करा। ट्रस्ट तो मैं खुद भी नहीं करती थी, किसी पे भी नहीं करती। उसके फादर भी अगर उससे मिलने आते थे तो वो शायद आपको किसी इंटरव्यू में बताएंगे भी कि मैंने कभी उनके साथ भी 5 मिनट के लिए उसको बाहर नहीं जाने दी। मैंने यही कहा कि उससे मिलना है, प्यार करना है, घर में बैठ के करो। मैंने जितना फूक फूक के कहते हैं ना कदम रखा है उतना मेरे साथ ये हुआ है। मुझे नहीं समझ आता, ट्रस्ट तो वैसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और बेटियां क्या, बेटे भी महफूज नहीं है, कोई महफूज नहीं है। और जो लोग कहते हैं माँ बाप खुद सामान लेने जाए, खुद चीज दिलाने जाए, तो माँ बाप तो कल को स्कूल भी भेजेंगे, ट्यूशन भी भेजेंगे, माँ बाप स्कूल में जाकर साथ थोड़ी बैठेंगे। उसको खत्म करें ना आप। बीमार को नहीं मारना चाहिए, बीमारी को खत्म करना चाहिए। ये हमारे लोग जो है ना सालों के इसको लटकाते हैं, हमारा कानून, फिर जो सजा होती है वो छुपा के दी जाती है, जिसकी वजह से लोगों को कोई मैसेज नहीं मिल पाता। किसी एक को ऐसी सजा दी जाए ना जो बाकी सब देखें। मैं ये आपके इंटरव्यू में भी बता रही हूँ, मैं अभी अकेली आ रही थी आपके साथ, मुझे आते हुए 2 लड़कों ने कुछ बोला है, मैंने नहीं सुना, मैं अपने होश में नहीं थी। तो मतलब सेफ कोई भी नहीं है। मैं बोलूँ कि कोई सेफ है, कोई छोटी, कोई बड़ी, मुझे नहीं समझ आ रही किस चीज की आजादी मना रहे हैं लोग। ये तो मैं जिस दर्द से गुजरी, मैं कहती हूँ कोई और ना ही गुजरे।